संबरासुर का उद्धार हुआ है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान के कई विवाह हुए हैं, कृपा करके भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा करिए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती से। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव, ये जाम्बवती कौन है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः शमन्तकम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आसीत् सत्राजितः, एक सत्राजित नाम का राजा था। सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और सूर्य का परम मित्र था, परम सखा था। भगवान सूर्य ने उसकी उपासना से प्रसन्न होकर के उसे एक मणि प्रदान किया था, जिसका नाम है शमंतक मणि। और वो मणि नित्य प्रति राजा सत्राजित को 8 भार सोना दिया करती थी। एक भार में 40 किलो होता है, 8 भार में 8 चौक 32, 3 कुंटल 20 किलो सोना वो मणि नित्य प्रति सत्राजित को दिया करती। सत्राजित को खजाना एकदम सोने से भरा पड़ा रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिकाधीश के यहां जाता है, सभा में। जैसे ही सबने देखा तो ऐसा लगा जैसे मानो कोई दूसरा सूर्य उदय हो गया है, इतना तेज था उस मणि में। पूरे द्वारकावासी आश्चर्य में पड़ गए कि साक्षात सूर्य नारायण द्वारिका में कैसे आ गए। सब आश्चर्य में पड़ गए। राजा सत्राजित भगवान कृष्ण के पास गया है, मुलाकात किया है। भगवान ने कहा कि हे सत्राजित, इस मणि का तू अकेले क्या करेगा? ये मणि राज खजाने में दे दो, जिससे प्रजा का पालन पोषण होता रहेगा। सत्राजित ने मना कर दिया है कि नहीं भगवान, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सत्राजित। सत्राजित अपने घर वापस आया है और एक दिन सत्राजित का ही भाई है प्रसेनजित उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने जाता है। जब जंगल में गया तो एक सिंह के द्वारा उससे युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। सिंह ने उस मणि को छीन लिया है और प्रसेनजित को वहीं पर मार दिया है। सिंह जो मणि लेकर के चल पड़ा है तो मार्ग में उसे एक रीछ मिला है, भालू मिला। दोनों का युद्ध हुआ है। रीछ ने सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के अपने कंदरा में चला गया है। इधर सत्राजित ने यह पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे मणि की चोरी कर लिया। उसने मुझसे मणि का याचन किया था, मैंने नहीं दिया तो मेरी मणि को चुरा ले गया। अरे ये कृष्ण तो बचपन से चोर है, कभी माखन चुराता है, कभी चीर चुराता है, कभी गोपियों के वस्त्र को चुरा लेता है, ये मेरी मणि को चुरा ले गया। कर्णे कर्णे जपन जनाह, बात एक कान से दूसरे कान होती हुई धीरे धीरे द्वारका में पहुंच गई। भगवान ने सुना
कह रही कि मुझे बहुत बड़ा कलंक लग गया। भगवान अपनी सेना लेकर के जंगल में जाते हैं जहां प्रसेनजित गया हुआ था। भगवान गए तो देखते हैं कि प्रसेनजित मृत पड़ा हुआ है और एक सिंह के पदचिन्ह बने हुए हैं। भगवान उन पदचिन्हों को देखते देखते उस रीछ की गुफा में घुस जाते हैं, जहां पर देखते हैं उस ऋक्षराज की बिटिया जिसका नाम है जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही है। और ये कोई ऋष और नहीं, ये जामवंत जी हैं, उनकी बिटिया है जामवंती। ये वही रामावतार के ही ऋष जी जामवंत जी हैं। भगवान ने बिटिया से मणि को लेने का प्रयास किया है तो बिटिया रोने लगी है। बाबा देखो मेरी मणि कोई छीन रहा है। जामवंत जी आए, कौन है? भगवान ने कहा, हे ऋक्षराज, इस मणि के खातिर मेरे ऊपर बड़ा कलंक लग गया है, ये मणि मुझे आप वापस दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा कि अगर तुम्हें मणि ले जाना है तो मुझसे युद्ध करो, क्योंकि मैंने वो मणि अपनी बिटिया को दान में दे दिया है और बिटिया को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दोनों में महाराज भयंकर युद्ध चालू हो गया, क्योंकि जामवंत जी के मन में जब रामावतार में थे तो जब भगवान राम की लंबी भुजाएं देखते तो जामवंत जी के मन में भी युद्ध करने की इच्छा हो जाती कि दो दो हाथ मेरे साथ भी भगवान राम कर लेते। भगवान राम जान गए और कहा, हे जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इसमें मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मेरा जब लीला पुरुषोत्तम का अवतार होगा तो मैं आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज दोनों में महाराज भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध इस स्तर तक बढ़ गया, दोनों में गदा युद्ध, धनुष बाण तलवारबाजी होने लगी। महाराज द्वंद्व युद्ध चालू हो गया है, दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है, कोई हारने का नाम नहीं लेता। 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। आज 18वां दिन आया। जब 18वां दिन आया तो भगवान को क्रोध आया है और भगवान ने एक चाटा खींच के जामवंत जी को मारा है। जैसे ही भगवान ने मारा तो जामवंत जी की आंखें खुल गई। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, लगता है कृष्णावतार हो गया। भगवान ने कहा, हे जामवंत जी, मैं वही कृष्ण हूं। जामवंत जी ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, मुझे तो आपकी उस छवि का दर्शन करना है जो छवि मेरे साथ रहा करती थी। कहा कहां छवि आपकी भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। जामवंत जी ने कहा कि हे गोविंद, मुझे तो आपका वही सलोना रूप देखना है, आपके हाथों में सुंदर धनुष हो, बाण हो, होठों पे मुस्कान हो, मुझे उस रूप का दर्शन कराइए, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। आज भगवान को अपने भक्त की प्रतिज्ञा के कारण कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भाई रघुनाथ। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आज भगवान ने जामवंत के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार को त्याग करके रामावतार का दर्शन दिया है। जामवंत जी ने दर्शन किया है, चरणों में प्रणाम किया है और कहा कि हे गोविंद, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? जामवंत जी ने कहा, हे भगवान, ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दान कर दिया है, अब मैं इसे वापस तो नहीं ले सकता, किंतु एक उपाय है। भगवान ने कहा, क्या उपाय है? जामवंत जी ने कहा कि हे भगवान,
आप मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए और ये मणि दहेज में ले जाइए। आज भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ संपन्न किया है। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, जो इसी सत्राजित राजा की बिटिया है। भगवान मणि को लेकर के वापस आए तो सत्राजित को देने लगे। ये सत्राजित, ये तेरी मणि है। सत्राजित लज्जित हो गया है। सत्राजित ने कहा कि हे गोविंद, मेरी प्रजा मुझे बहुत गाली दे रही है कि मैंने आपको अनायास ही कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा तो गलती तो तुमने किया है, हम क्या करें। सत्राजित ने कहा कि हे गोविंद, आप मेरी इस बिटिया से विवाह कर लीजिए तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। आज भगवान का तीसरा विवाह देवी सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ है। भगवान का चौथा विवाह हुआ देवी कालिंदी जी के साथ, जो सूर्य की पुत्री हैं, यमुना की पुत्री हैं। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ टहल रहे थे तो देखा कि यमुना किनारे एक देवी तपस्या कर रही हैं। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ये कौन है जो तप कर रही है। अर्जुन गए और पूछा, हे देवी आप कौन हैं। तो उस देवी ने उत्तर दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। उस युवती ने कहा, हे अर्जुन, अहम देवस्य सवितुः, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। यमुना मेरा नाम है और मैं भगवान विष्णु को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन भगवान के पास आए हैं और कहा, भगवान ये आपका ही मैटर है, आप ही संभालिए। ये देवी आपसे विवाह करना चाहती हैं। कहाँ किसी का एक विवाह होने में लफड़ा है महाराज, आपके तो चार चार हो गए। भगवान जाते हैं और कालिंदी मैया से विवाह करके चतुर्थ विवाह संपन्न करते हैं। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में हुआ है। छठवां विवाह राजा नागनजित की पुत्री नागनजिती जी के साथ संपन्न हुआ है। नागनजिती जी के पिताजी ने संकल्प किया था कि जो मेरे इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान को पता चला है। भगवान जाते हैं और एक ही समय में 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देते हैं। आज भगवान का 7वां विवाह महारानी नागनजिती के साथ संपन्न हुआ है। भगवान का 7वां विवाह सुदकीर्ति की पुत्री भद्रा जी के साथ संपन्न हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हुआ है। इस प्रकार से भगवान की ये अष्टपटरानियां हैं।